हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। हम लोग प्राचीन इतिहास के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं की। उसी क्रम में प्राचीन इतिहास की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आंसर नंबर सी। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? सही आंसर तक्षशिला हो जाएगा। आंसर नंबर बी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था और तक्षशिला का विद्रोह राजा के विरुद्ध न होकर अमात्यों के विरुद्ध था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजेशेखर या विशाखदत्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, द्विजर्षभ के नामों से जाना जाता था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन है कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या वाराणसी। बुलंदीबाग कहाँ का प्राचीन स्थान था? सही आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। आंसर नंबर बी। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था और यहाँ के उत्खनन से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं और इन भवनों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन है दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को। सार्थवाह किसे कहा जाता था? सही आंसर व्यापारियों के काफिले को हो जाएगा। आंसर नंबर बी। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों या कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है और इसका उल्लेख कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन है अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या राजुक। सही आंसर अग्रहारिक हो जाएगा। अग्रहारिक अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। आंसर नंबर ए। अशोक के शिलालेख में 3 पदाधिकारियों राजुक, प्रादेशिक और युक्त का उल्लेख मिलता है, लेकिन अग्रहारिक का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं मिलता है। इस प्रकार अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है? ऑप्शन है
ब्राह्मण परंपरा, आजीवक परंपरा, जैन परंपरा या शैव परंपरा? सही आंसर जैन परंपरा हो जाएगा। आंसर नंबर सी। जैन परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासकों से संबंधित जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ से, सांची से, गिरनार से या लुम्बिनी से। मौर्य शासकों से संबंधित जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत अभिलेख गिरनार से प्राप्त हुआ था और गिरनार गुजरात राज्य में पड़ता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या हिंदी। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने यूनानी मित्र सम्राट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का आग्रह करने वाला मौर्य सम्राट था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सुसीम। बिंदुसार ने अपने यूनानी मित्र सम्राट एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब, अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। एंटियोकस प्रथम ने मीठी शराब और अंजीर भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सही आंसर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक हो जाएगा। आंसर नंबर डी। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और इस पुस्तक में चाणक्य ने साप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंत एवं मित्र का उल्लेख किया है और अर्थशास्त्र में मौर्य काल की तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या त्रिवल्लु का तिरुक्कुरल। सही आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। सही आंसर बिंदुसार हो जाएगा। आंसर नंबर बी। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस यानी डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर। सही आंसर अशोक हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन है अमरावती, भरहुत, सांची या सारनाथ। सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची के स्तूप को मानते हैं, आंसर नंबर सी। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और सांची का स्तूप तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और सारनाथ का धामेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना किसी आधार समतल भूमि पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। सही आंसर आंसर नंबर डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू स्तंभ लेख राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, आंसर नंबर डी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था जो निम्न हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरे पशुपालक, चौथे कारीगर, पांचवें योद्धा, छठे निरीक्षक और सातवें मंत्री। इन 7 श्रेणियों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बतलाने वाला ग्रंथ है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, विष्णु पुराण या मनुस्मृति। चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बतलाने वाला ग्रंथ मुद्रा राक्षस है और मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना विशाख दत्त ने की थी, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्य नाम खतिया नाम वंशे जात कहा गया है, वह ग्रंथ है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सूत्र, महावंश, दिव्यावदान या अशोकावदान। बौद्ध ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य नाम खतिया नाम वंशे जात कहा गया है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ लेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है, आंसर नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोट्स कहा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। पाटलिपुत्र बिहार के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित थे, लेकिन श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणा पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। ऑप्शन है एलोरा को मुजलिस से, अजंता को गोलकुंडा से, अजंता को अरिकमेड से या अजंता को पाटलिपुत्र से। दक्षिणा पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? ऑप्शन है आकाराध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष या शुल्काध्यक्ष। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शुल्काध्यक्ष व्यापार से प्राप्त करों को एकत्रित करने वाला अधिकारी था। पौतवाध्यक्ष माप तौल के मानों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था और आकाराध्यक्ष खानों का अधीक्षक था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर स्वामी ने या धन्वंतरी ने। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन है ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ट। प्राचीन भारत में खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ऑप्शन है ब्राह्मण के स्वामित्व वाली भूमि। ऑप्शन नंबर बी ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि। ऑप्शन नंबर सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या वनी भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी बिहार के चंपारण जिले में। अशोक का नामोल्लेख करने वाला लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। आंसर नंबर बी। ये था साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,